शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के NH 48 पर उपवन सोसाइटी में हितार्थ हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टर अलका यादव ने बताया कि हितार्थ हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही अतिथियों ने फीता काटकर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया, जहां पर नियमित सेवाएं जारी रहेंगी। स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज कम पैसों में मिले, इसी उद्देश्य के साथ हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। हाँ जी, नमस्कार। आज से हमने 22 मार्च को अपना खुद का हॉस्पिटल हितार्थ हॉस्पिटल के नाम से शुभारंभ किया है। ये इसकी लोकेशन अपनी है उपवन सोसाइटी NH 48 पर बहरोड में ही चालू किया है। तो मैं अपने स्थानीय ग्राहकों को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी सुविधाएं आज से हितार्थ हॉस्पिटल में ही मिलेंगी, तो किसी को भी परेशानी ना रहे। तो आप हमारी लोकेशन का ध्यान रखिए, उपवन सोसाइटी बहरोड NH 48 पर। और यहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज़ रहेंगी वो है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए श्रेष्ठ हॉस्पिटल मिलेगा। पूरी NICU की, डिलीवरी की, सिजेरियन की सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। इसमें जनरल हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड है, तो जनरल पेशेंट्स के लिए भी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ भी अपने पास अवेलेबल है। 24/7 हॉस्पिटल में हमारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वो जच्चा हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सब पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोज क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT SC ST SC ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। बहरोड कस्बे में पैंथर की सूचना पर कस्बे वासियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राठौड़ चौक पर पैंथर देखा गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पैंथर का कहीं पता नहीं चला। साथ ही वन विभाग की टीम ने दिन भर कस्बे में सर्च अभियान जारी रखा, लेकिन पैंथर की कोई सूचना नहीं। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प DAV स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड। अलवर शहर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने सोने मकान में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के SI दयाराम ने बताया कि 18 मार्च को परिवादी उमा भारती ने थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल गई हुई थी, तभी पीछे से घर में लाखों रुपए के आभूषण चोरी हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक मित्तल पुत्र सतीश मित्तल निवासी पुरोहित का मोहल्ला बांसुर, हाल निवासी शिवाजी पार्क को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी का नाम दीपक मित्तल सनोप सतीश मित्तल
निवासी पुरोहितों का मोहल्ला बानसूर, थाना बानसूर, जिला कोटपुतली बहरोड का रहने वाला है, जो कि परिवादिया के पियर बानसूर का ही रहने वाला है, जिसके उनके आपसी रिश्तेदारी संबंध बने हुए हैं, जो कि परिवादिया के पास ही ये अक्सर रहता था और आरोपी के पास में परिवादी ने चाबी पूर्व से पहले भी कई बार इसकी जानकारी में इसको चाबी दी हुई थी। बदनीयत पूर्वक आरोपी ने महिला परिवादी के घर पर चोरी करके उसके सोने के जो जेवरात हैं वो निकाल लिए थे, जिसमें प्रकरण 10 परिवादी द्वारा प्रकरण 10 दिनांक 18/3/25 को हुआ था। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। एलबीएस स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। अलवर न्यायालय ने खेड़ली थाने में दर्ज 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि खेड़ली थाने में साल 2024 में एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत करने के मामले में मामला दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने अवकाश पुत्र प्रभुदयाल उम्र 21 वर्ष निवासी खेड़ली को गिरफ्तार किया। बालक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। इसी दौरान आकाश ने बालक को एक खंडर में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में न्यायालय में 14 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी मानते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। आज पोस्को संख्या 1 के जज माननीय श्री जोगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा खेड़ली थाने का एक अंतर्गत मामला था, जिसमें पीड़ित बालक जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, वो अपने रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ था। तो वहाँ पर जो आकाश नाम का जो मुलजिम है, वह उसको बहला फुसलाकर और एक खंडर में सुनसान जगह ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। उस बच्चे को जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो सुन के लोग पहुँचे और उस बच्चे को बचाया। इस प्रकार से आकाश ने इस पीड़ित बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 363 में 3 साल की सज़ा 5,000 जुर्माना, 377 में 10 साल की सज़ा 5,000 जुर्माना तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 10,000 जुर्माना दिया है। एसीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत तेज मंडी पर देर रात को एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना दमकल को दी गई। दमकल ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। वहीं वहां पर स्थानीय निवासी रणवीर सिंह ने बताया कि ये गेहूं की गाड़ी यहां बाहर खड़ी हुई थी। शनिवार की सुबह एफसीआई गोदाम में खाली होनी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग की सूचना तुरंत दमकल को दी गई और तुरंत दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। साथ इस दौरान 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये खड़ी में वायरिंग शॉर्ट हुई है, इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकम है। कहाँ के निवासी हो? दाऊदपुर के। क्या काम करते हो? गाड़ी घोड़ान का काम कर रहे हैं, ड्राइवरी करते हैं। कितने? मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। अलवर मेडिकल कॉलेज अलवर के स्टूडेंट के द्वारा टीबी मुक्त के लिए आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जेल सर्किल मेडिकल कॉलेज से अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई।
साथ ही आमजन को टीबी मुक्त के लिए जागरूकता के लिए अपील की गई। इस रैली की जानकारी देते हुए डॉक्टर अनुज शर्मा डिपार्टमेंट हेड ने बताया कि विश्व टीबी रोग दिवस के अवसर पर 22 मार्च को राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों द्वारा टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच रंगोली एवं पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। असल में जो हमारा विश्व टीबी दिवस है वो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इसके एवज में राजस्थान सरकार ने ये पूरा हफ्ता 19 से लेके 24 मार्च तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए रखा गया था। तो उसी के अंतर्गत हमने एक आम जन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। उसमें हमने एक रैली रखी है। रैली के साथ जो अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रंगोली कंपटीशन और अपने पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष न्यायालय ने एक रिश्वत के मामले में बिजली निगम के बाबू को 4 साल की सजा सुनाई है। MIA की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर सुशील कुमार ने ACB को शिकायत दी थी कि बिजली निगम का बाबू राधेश्याम बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। ACB की टीम ने मामले का सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और राधेश्याम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राधेश्याम को 4 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। परिवादी सुशील कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि MIA में पार्श्व मंडल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वो कंपनी का लोड बढ़वाने के लिए वो MIA ऑफिस के बाबू राधेश्याम से मिला था और राधेश्याम ने पत्रावली लेने से मना कर दिया और पैसे की मांग की। वह बोला कि बिना पैसे पत्रावली नहीं लूँगा। इस रिपोर्ट पर उसने भ्रष्टाचार में प्रकरण आरोपी राधेश्याम के खिलाफ दर्ज कराया और उसके आरोपी राधेश्याम के खिलाफ धारा 7, 13 बंदी और 13(2) PC एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उसके बाद वाद विचारण न्यायालय ने श्रीमती अन्नू चौधरी पीतासीन अधिकारी ACB कोर्ट में आज आरोपी राधेश्याम को धारा 7, 13 बंदी, 13(2) PC एक्ट में 10,000 रुपये के जुर्माने से और 4 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSC विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। अलवर शहर के NEB थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया। देर रात चोरों ने फास्ट फूड की दुकान में घुसकर नकदी सहित आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक तक चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत 160 फीट रोड पर फास्ट फूड की दुकान मालिक किशोर सैनी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से AK ब्रदर्स के नाम से फास्ट फूड की दुकान है। रोजाना की तरह देर शाम को दुकान बंद की थी। रोजाना की तरह जब वह सुबह दुकान खोली तो उसके पीछे वाले शटर का लॉक टूटा हुआ दिखाई दिया। जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। चोरों ने पहले आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और दुकान में बिखेर दी। वहीं गले में रखे करीब 10 से 12,000 रुपए की नकदी चोरी की है। सर कल रात को करीब, अब ये तो पता नहीं, रात को करीब चोरी हो गई थी। तो सुबह हम दुकान पर आए तो दुकान पर हमको शटर का पीछे वाली शटर का ताला टूटा हुआ मिला था और शटर ऊंची हुई थी, ऊंची हो रही थी। और अंदर आके देखा तो गले में करीब 10-12 हज़ार रुपये थे, वो गायब थे। एक छोटा माइक्रोवेव था, वो गायब था, जिसके हमने सुबह जाके NEB थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सर मेन जो उद्देश्य केवल इतना सा है, अपने ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं बड़े शहर में जाकर के इस चकाचौंध की दुनिया में पड़ जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये अभिभावकों का मानना है। साथ ही कुछ ऐसे अभिभावक भी हैं जिनके बच्चे अच्छे, बहुत ही संस्कारिक है, साथ में कहता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन
फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर वो अपने बच्चों को आगे नहीं भेज पाते हैं, जिससे उनको एक उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। तो मेन बात क्या है कि अपने एरिया के जो लो कैटेगरी के हैं या जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉपर नहीं है, उनके लिए भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अलवर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र बाहला टोल टैक्स के समीप बाइक सवार माँ बेटी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे महिला उर्मिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी सीमा घायल हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका उर्मिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही उसकी बेटी सीमा को इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां पुलिस ने मृतका उर्मिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाने के सहायक उप निरीक्षक राजेश ने बताया कि मृतका उर्मिला बड़ौदा मेव की रहने वाली थी और वह अपनी बेटी सीमा के साथ बाइक पर बैठकर अपने गांव बड़ौदा मेव जा रही थी। तभी बाला टोल टैक्स के समीप पिकअप गाड़ी ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उर्मिला की मौत हो गई। क्या है? कल 4-4:15 बजे एक महिला और उसकी लड़की अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रहे थे, तो तभी एक पिकअप गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज सोलन के हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। आगे उसको जयपुर रेफर किया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लास्ट मोर्चरी अलवर में रखी, जिसकी सूचना पर रवाना होकर यहाँ आए थे, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तसिंग रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। अलवर सदर थाना क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापक ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने के सहायक निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पवन जाट निवासी 14 बीघा शालीमार में अपने फ्लैट में फांसी लगा ली। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे पवन जाट ने फांसी लगा रखी थी और घर पर कोई नहीं था। मृतक की पत्नी सुबह 8 बजे की लाइब्रेरी गई हुई थी। उसके बाद पत्नी जैसे ही लाइब्रेरी से वापस लौटी तो पति पवन जाट पंखे पर लटका हुआ था। पवन जाट मूलतः जाट बहरोड का रहने वाला था और काफी दिनों से शालीमार फ्लैट में रह रहा था। शालीमार से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति फ्लैट में है जो शालीमार में 14 बीघा में फांसी खा ली है। इस सूचना पर मौके पहुंचा, जहां व्यक्ति पवन जाट नाम का व्यक्ति फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसकी वीडियोग्राफी की जाकर पंखे से नीचे उतारा। एम्बुलेंस मंगा के परिवारजनों को गांव से फोन कर बुलाया और उसको हॉस्पिटल लेकर आए, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, DPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, JEE और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा व विशिष्ट अतिथि रामकिशोर मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने की। अतिथियों का स्वागत परिचय राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर करमवीर ने प्रस्तुत किया। इसी दौरान अतिथियों के द्वारा डॉक्टर सरोज मीणा और महाविद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि से निर्मित राष्ट्रीय सेवा योजना के पैनोरमा तथा राज्य सरकार की आई स्टार्ट योजना के तहत महाविद्यालय के कक्ष संख्या 115 में निर्मित जिला स्तरीय लॉन्च पैड का उद्घाटन भी किया गया। महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं। कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा, पुल के समीप बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।